नमस्कार। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही समझ में आ जाते हैं। 2020 का चुनाव जब लालू प्रसाद के बिना तेजस्वी यादव लड़ने के लिए सामने आए तो उन्होंने एक मुद्दा रख दिया, रोजगार। और ये मुद्दा इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंच गए। हालांकि उन्हें सत्ता नहीं मिली, लेकिन तेजस्वी यादव के काम को, उनके द्वारा किए गए प्रचार और किस तरह से महागठबंधन को उन्होंने एक सूत्र में पिरो करके चुनाव लड़ा और अपने से मजबूत दो बड़े स्तंभ को टक्कर दिया, ये सबके जेहन में था। और कहा यह जा रहा था कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हों, लेकिन जनता के सीएम तेजस्वी यादव है। इस बात की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन अब जबकि विपक्ष से सत्ता में आ गए हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सवाल खड़े किया है। और हर बार एक सवाल उनके जहन में जरूर था, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड हो या फिर वो पीरियड विधानसभा विधानमंडल की कार्रवाई का। तेजस्वी यादव ने सरकार को रोजगार के मामले में जबरदस्त घेरा है। वहीं आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के एक पुरानी बात याद आती है कि मनरेगा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सरकार और सदन के बीच में क्या कुछ कहा था कि ये स्मारक है। कांग्रेस ने इसे कहीं ना कहीं गलत ढंग से बनाया है और इसकी उपयोगिता नहीं है। लेकिन उसी को भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि मनरेगा जैसी योजना आम श्रमिकों के लिए बहुत ही सुंदर है और इस पर रघुवंश बाबू जैसे अगर व्यक्ति ने बनाया है तो बेहतर होगा। रघुवंश बाबू से बात भी करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी और रघुवंश बाबू ने कई बार इन सारी बातों को लेकर के चर्चा भी किया है। लेकिन अब जबकि लॉकडाउन के पीरियड में बिहार के लोगों की दुर्गति हुई, अलग अलग राज्यों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो हमने आपको 2020 से लेकर के 2021 तक लगातार दिखाया है। आपको याद होगा, भारत लाइव के आप नियमित दर्शक हैं तो आपको याद होगा कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम लाइव आकर के उन मजदूरों से, उन मजबूर लोगों से बात करते थे और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से उनके लिए सहयोग की मांग करते थे। जहां तक हमने हमारी सकान थी, जहां तक हम सब पहुंच पा रहे थे, हमने अपने स्तर से भी बहुत सारे लोगों की सेवा करने की, मदद करने की कोशिश की। लेकिन अब तेजस्वी यादव की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने चारों खाने चित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को और खास करके नरेंद्र मोदी जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, उनको एक आईना जरूर दिखाया है। यह आईना कैसे दिखाया जा रहा है तो तेजस्वी यादव ने अपने हिसाब से अपनी मंत्रिमंडल के सदस्यों को सेट किया। उन्हें पता है कि किस मंत्रालय, किस विभाग में किस तरह से काम करवाना है और इसके लिए पूरी कार्य योजना बनी हुई है। हम एक विभाग की बात करते हैं जो रोजगार और खास करके लोगों को संतुष्टि देने वाला है। एक ऐसा विभाग है जिससे लोग रोजगार पाते हैं। हम श्रम मंत्रालय की बात करते हैं। श्रम संसाधन मंत्रालय जो है उसके जो मंत्री बनाए गए हैं, सुरेंद्र राम बनाए गए। सुरेंद्र राम को आप अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि सुरेंद्र राम जमीनी स्तर के नेता हैं और उससे भी पहले वो श्रमिकों के दर्द को समझ सकते हैं क्योंकि खुद एक राजमिस्त्री रहे। उनकी राजनीतिक शुरुआत जो है उनकी माता से हुई और पंचायत स्तर से लेकर के आज मंत्री के स्तर तक वो पहुंचे हैं। सुरेंद्र राम ने साफ तरीके से कहा है कि उन्हें मजदूरों का दर्द पता है और ये पूरी कार्य योजना का श्रेय वो देते हैं तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक श्रमिक को श्रम विभाग दिया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं श्रमिकों का दर्द समझता हूं और जो जनगणना होने जा रही है, जातीय जनगणना, जिसका कि अक्टूबर में प्रस्तावित किया गया है समय, उस दौरान भी श्रमिकों के लिए वो सर्वे होगा और उस सर्वे में श्रमिकों को कार्ड दिया जाएगा, पहचान पत्र दिया जाएगा। अब तक जो आंकड़े हमारे पास हैं उनमें लगभग 3.50 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिक जो हैं बिहार में और अलग अलग राज्यों में भी गए हैं। वहीं आपको बता दें कि श्रम पोर्टल पे जो लोगों का आंकड़ा है वो 2.82 का है। 2 करोड़ 82 लाख के आसपास श्रमिक जो हैं वो ई पोर्टल पे लगे हुए हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र राम ने साफ तरीके से कहा है कि श्रमिकों को जो समस्याएं होती थी उस समस्याओं से मैं निजात दिलाऊंगा। और एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा वर्ग है जो अलग अलग
स्किल्ड हों अनस्किल्ड हों, सबके लिए रोजगार मुहैया करना और सबका आंकड़ा रखना, ये एक बड़ा काम था जिसको सुरेंद्र राम ने करने की बात कही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हम श्रमिकों को अलग अलग कैटेगरी में स्किल्ड अनस्किल्ड और जो श्रमिक हैं उनका हम वर्ग विभाजन भी कर देंगे और जरूरत के हिसाब से हम उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। सरकार ने 15 अगस्त को वादा किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी यादव के सामने यह वादा किया था बिहार की जनता से कि 10 लाख नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने कही है, हम उसे बढ़ा करके 20 लाख करते हैं और 20 लाख सरकारी नौकरी के बाद रोजगार की बात करते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया है कि अगर 10 लाख लोगों को रोजगार दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं, तो मैं उनका झंडा लेकर के घूमूंगा। खैर ये तो अलग बातें हैं, लेकिन सुरेंद्र राम ने जिस तरह की पहल की है और तेजस्वी यादव का उनके साथ पूरा जो सामंजस्य है वो साफ दिख रहा है और रोजगार के नाम पर बैकफुट पर हमेशा रही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तेजस्वी यादव के सामने, खास करके अगर बिहार की बात करें तो बौनी जरूर साबित हुई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में 2014 में पुनः वापसी की तैयारी कर रही है, वहीं बिहार की सत्ता उसके हाथ से निकल गई है और अब तेजस्वी यादव जले पे नमक छिड़क करके रोजगार की बात करके भारतीय जनता पार्टी को और परेशान कर रहे हैं। इस पूरे जो आपने देखा कि इस माध्यम से जो हम आपको बता रहे थे वो खास करके उन श्रमिकों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग श्रम करते हैं, अलग अलग राज्यों में हो या बिहार में हो, उन सभी लोगों को अब एक छत के नीचे एक जानकारी जरूर मिलेगी और देखने वाली बात होगी कि इसमें कितना कामयाब होते हैं सुरेंद्र राम और किस तरह से लोग इनसे संतुष्ट होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।